आइए आज बात करते हैं आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, विच डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है कि आज एट प्रेजेंट इंडिया में जो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, अगर उनकी एरिया को कम करना है, बढ़ाना है, बाउंड्रीज को चेंज करना है या नाम को चेंज करना है तो आर्टिकल 3 के अंदर आता है। और आर्टिकल 3 ये वाली पावर पार्लियामेंट को देता है। पार्लियामेंट फॉलोइंग 5 चीजें कर सकती है विद द स्टेट। पहली है कि वो किसी 2 स्टेट को मर्ज करके नया स्टेट बना सकती है, एक स्टेट को तोड़ के 2 नए स्टेट बना सकती है, या एक स्टेट को डिवाइड करके 2 यूटीज बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश को उन्होंने डिवाइड करके आंध्र प्रदेश तेलंगाना बनाया, और जम्मू कश्मीर स्टेट को उन्होंने डिवाइड करके 2 यूटी बनाई, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये सारे काम उन्होंने आर्टिकल 3 के अंदर किए। पार्लियामेंट दूसरा किसी भी स्टेट की एरिया को कम कर सकता है, तीसरा किसी भी एरिया को बढ़ा सकता है, स्टेट की एरिया को बढ़ा सकता है, चौथा किसी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, और पांचवा लास्ट किसी भी स्टेट के नाम को, नेम को चेंज कर सकता है। तो ये सारे ही काम पार्लियामेंट कर सकता है। और आर्टिकल 4 बोलता है कि पार्लियामेंट ये सारे काम सिंपल मेजोरिटी से कर सकता है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, स्टेट इतनी आसानी से बदले जा सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया का जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसे कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, बट स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर। ठीक है, आइए बात करते हैं आर्टिकल 3 में दी गई 2 स्पेशल कंडीशन कि पार्लियामेंट में अगर ऐसा कोई बिल लाना है तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी, और दूसरी स्पेशल कंडीशन कि प्रेसिडेंट वो प्रायर परमिशन, प्रायर रिकमेंडेशन देने से पहले उस कंसर्न स्टेट की लेजिस्लेचर से पूछेंगे, उनके व्यूज लेंगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उनको आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाना था तो वो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेचर से एक बार उनके व्यू पूछेंगे, कौन, प्रेसिडेंट, बिफोर गिविंग द प्रायर रिकमेंडेशन टू दी पार्लियामेंट टू प्रेजेंट एनी बिल। इसीलिए पर वो जो ये पूछेंगे ना किसी स्टेट से, वो किसी विद इन द टाइम पीरियड पूछेंगे, और स्टेट का जो भी व्यू होगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य नहीं होगा, बाउंड नहीं होगा। चाहे स्टेट कुछ भी बोले, आखिरी डिसीजन प्रेसिडेंट का होगा कि प्रेसिडेंट ऐसा बिल लाना चाहते हैं या नहीं। अगर प्रेसिडेंट परमिशन देते हैं तो ऐसा बिल आता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, अगर बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं तो वो चेंजेस आ जाते हैं स्टेट में। ठीक है, पर एक और चीज जो उठी, एक मुद्दा उठा कि अगर आप किसी स्टेट के एरिया को कम करके किसी इंटरनेशनल, किसी फॉरेन कंट्री को देते हैं तो ये सिंपल मेजोरिटी से नहीं होना चाहिए। इसीलिए बेरोबरी यूनियन केस में बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप किसी स्टेट के एरिया को कम करके फॉरेन स्टेट को दे रहे हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा।